सुधीर श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता हैं सूर्य। विषय है सूर्य कर्मठों के सहायक। अब मंत्र पाठ हो जाए। ओम येना पावक चक्षसा भरणन्तं जना अनुत्तम वरुण पश्यसे। शब्दार्थ जाने। पावक वरुणा, पावक वरुण, तो ये दो शब्द प्रायः प्रचलित हैं पावक अग्नि के लिए और वरुण देवता के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों शब्द सूर्य के विशेषण बनकर आए हैं। पावक का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, तो अग्नि भी पवित्र करती है और सूर्य भी पवित्र करते हैं। वैसे सूर्य और अग्नि एक ही रूप हैं, ज्वलनशील हैं, ऊर्जा देते हैं। तो इस मंत्र विशेष में पावक का अर्थ हुआ पवित्र बनाने वाले सूर्य देवता, और वरुण का अर्थ हुआ वर्णीय। वर्णीय कहते हैं वर्ण करने योग्य अथवा पूज्य। तो सूर्य देव जो हैं वो कैसे हैं? पवित्र करने वाले हैं। सूर्य की किरणों से, प्रकाश से जल पवित्र होता है। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ अपवित्रता बनी रहती है। रोग के कीटाणु पलते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है घर निर्माण में कि घर ऐसा होना चाहिए कि सूर्य की किरणें प्रवेश कर सकें। तो यह कहा गया पावक के सिलसिले में। सूर्य जो है वो पवित्र करने वाले हैं और कैसे हैं? वर्णीय हैं। अपने गुणों के कारण वर्ण करने योग्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, उपास्य हैं। और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, येन चक्षसा, येन माने जिस, चक्षसा माने नेत्र द्वारा, दृष्टि द्वारा, तुम जनान पश्यसि, कर्मठ जनों को देखते हो और उन पर कृपा करते हो। उसी कृपा दृष्टि से हमारी ओर भी अनुक्रमण करो, आओ हमें भी देखो। तो सूर्यदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे पवित्र करने वाले, वर्ण करने योग्य उपास्य सूर्यदेव, जिस कृपा दृष्टि द्वारा तुम कर्मठ लोगों को धन्य करते हो, उसी कृपा दृष्टि से हमें भी धन्य करो और हमारी ओर भी उसी कृपा दृष्टि को दौड़ाओ। संदेश है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है या देवता उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जैसे कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। आलस्यों की सहायता ईश्वर कभी नहीं करता है। तो यह संदेश है, बड़ा दिव्य संदेश है। और सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि जो दया दृष्टि रखते हैं उन लोगों पर जो अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं, कर्मठ हैं, वही कृपा दृष्टि हम पर भी रखें और हम कर्म में सदैव संलग्न रहें। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका गीत में रूपांतरण देखें। जो दृष्टि दया की देव दिव्य तुम चारों ओर चलाते हैं, जिसके द्वारा संरक्षण सब कर्मशील नर पाते। तुम पावन करने वाले हो, तुम सबको करते वरुण देव, कर्मठ नर में तुम करते हो जो दया दृष्टि संचरण देव। वह कृपा दृष्टि हमें भी पाएं, वह कृपा दृष्टि हमें भी पाएं, जिससे सब
पुलकित हो जाते, जो दृश्य दया की देव दिव्य तुम चारों ओर चलाते हैं, जिसके द्वारा संरक्षण सब कर्मशील नर पाते। हम भी उसी को पाए। अब इसी का हम छंदोबद्ध रूप घनाक्षरी छंद में देख लें। सूर्य देवता प्रकाशमान है महान देव, सूर्य देवता प्रकाशमान है महान देव, हैं दया निधान हम विनती सुनाते हैं, दया दृष्टि द्वारा सारी सृष्टि को चलाते, आप किरण करों से पोषकत्व को लुटाते हैं, उद्यमियों को देखते हैं जिस दृष्टि द्वारा और उन्हें विधिवत संपन्न बनाते हैं, वही कर्मशीलता दया की दृष्टि पाए हम, वही कर्मशीलता दया की दृष्टि पाए हम, जिसे देख आप धन धान्य बरसाते हैं, जिसे देख आप धन धान्य बरसाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कंग और देवता हैं सूर्य। विषय है दिन और रात के निर्माता सूर्य हमारा कल्याण करें। तो अब मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विद्या में क्षीरजस् पृथ्वा मिमानो वाक्तुभिः पश्यन् जन्मनि सूर्य। शब्दार्थ जाने। सूर्य, हे सूर्य देव, जन्मानि पश्यन्, जन्मानि पश्यन् माने जन्म लेने वाले, अर्थात जीवित प्राणियों को पश्यन् माने देखते हुए तुम आकाश में चलते हो। और अक्तुभी कहते हैं रात्रि द्वारा, अक्तु कहते हैं रात को, अक्तुभी रात्रियों द्वारा अथवा तृतीया का प्रयोग होता है साथ में। तो तुम अक्तुभी रात्रियों के साथ ही साथ अहा माने दिनों को, मिमाना माने बनाते चलते हो, मापते चलते हो। तो हे सूर्यदेव, तुम रात्रि को बनाते हो तो दिन को भी बनाते हो। अब भी सह अहा दिन को मिमाना माने निर्माण करते हुए चलते हो, बनाते हुए चलते हो। और आप क्या करते हो? पृथु रजः, पृथु कहते हैं विस्तृत व्यापक, और रजः माने आसमान, आकाश, अंतरिक्ष। तो तुम व्यापक अंतरिक्ष में विचरण करते हो। और द्याम माने द्विलोक, ईश माने चलते हो, विचरण करते हो। तुम व्यापक अंतरिक्ष लोक में और द्विलोक में विचरण करते रहते हो। तो इस प्रकार से आप हमारे इस कर्म यज्ञ में भी पधारो, यह अनुरोध है। तो हे सूर्यदेव, सभी प्राणियों को देखते हुए, उनके कर्मों का निरीक्षण करते हुए, देखभाल करते हुए, रात और दिन का निर्माण करते हुए, विशाल अंतरिक्ष और द्विलोक में आप विचरण किया करते हो। सूर्यदेव, तुम सदैव शुभ कर्म करते रहते हो और आप हमारे कर्मयोग, हमारे कर्मयज्ञ की ओर भी प्रस्थान करो। तो दिन रात शब्द कहने का मतलब हुआ कि सूर्यदेव
दिन और रात के बनाने वाले हैं, तो बड़ा स्पष्ट है सूर्यदेव ही के कारण दिन होता है। और वे जब दूसरी दिशा में छिप जाते हैं, छिप क्या जाते हैं, धरती के चक्कर काटने के हिसाब से जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है वो रात हो जाता है, जो उनके सामने पड़ता है वो दिन हो जाता है। तो कहने का मतलब सूर्य देव और उन्हीं के कारण ही जो है दिन और रात बनता है। तो दिन कर्म कराता है, रात विश्राम के लिए बनती है। तो कहने का मतलब कैसा प्रबंधन है सूर्य देव का कि वे कर्म के लिए दिन बनाते हैं तो विश्राम के लिए रात भी बनाते हैं। ये कितनी शुभ और सुंदर योजना है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि ने अथवा भक्त उपासक ने अपने भाव व्यक्त किए कि वे जो है वो सभी प्राणियों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं, उनके सुख दुख, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हैं और वे विशाल अंतरिक्ष और द्युलोक में विहार करते रहते हैं, नित्य कर्म लग्न रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं और सदैव कर्म करने का संकेत भी करते हैं। वे समर्थ हैं, लेकिन सब मनुष्य उतने समर्थ नहीं हैं, इसलिए वे विश्राम के लिए रात भी बनाते हैं और कर्म के लिए दिन का निर्माण करते हैं। और ऐसे कृपालु समर्थ देव हमारे जीवन यज्ञ में पधारें, यह प्रार्थना है। अब इसके हम गीत परक रूप को देख लें। विस्तृत अनंत नभ में द्युलोक में सूर्य देव करते विहार, अपनी तेजस्वी किरणों से करते रहते तम पर प्रहार। चलते चलते नभ मंडल में दिन रात बनाया करते हो, संपूर्ण प्राणियों पर अपनी नजरें दौड़ाया करते हो, करुणा बरसाया करते हो। वर्णातीत हैं सूर्यदेव, वर्णातीत हैं सूर्यदेव, उनकी महिमा अतुलित अपार। विस्तृत अनंत नभ में द्युलोक में सूर्य देव करते विहार, अपनी तेजस्वी किरणों से करते रहते तम पर प्रहार। अब इसी को घनाक्षरी छंद में भी देख लें। द्युलोक निवासी सूर्य देवता प्रकाशी तुम, द्युलोक निवासी सूर्य देवता प्रकाशी तुम, सभी लोगों को प्रकाश द्वारा नहलाते हो। भूतल निवासियों के कर्म जाल देखते हो, आसमान मध्य तुम चक्कर लगाते हो। दिन को बनाते प्राणियों को कर्म में लगाते, दिन को बनाते प्राणियों को कर्म में लगाते, विश्राम के हेतु त्यों ही रात को बनाते हो। विस्तृत आकाश में विहार करते हो सदा, सारे प्राणियों को पाठ कर्म का पढ़ाते हो, सारे प्राणियों को पाठ कर्म का पढ़ाते हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं सूर्य। शीर्षक है किरण केशधारी सूर्य। मंत्र पाठ हो जाए। ओम सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य शोचिष्केशम विचक्षणा। अब शब्दार्थ जाने। विचक्षण देव सूर्य, विचक्षण माने विशेष रूप से, चक्षण माने देखने वाले सूर्य देवता अथवा हे सर्वद्रष्टा प्रकाशक सूर्य, तुम कैसे हो? शोचिष्केशम, तुम चमकीली किरणों के केश धारण करने वाले हो। तो माने तुम शोचिष्केशम, चमकीली किरणों के केश धारण करने वाले हो, अर्थात तुम्हारी किरणें तुम्हारे केश हैं, इसमें काव्यत्व है और वे बड़े चमकीले हैं। बाल चमकीला होता है तभी से शोभन होता है।
तो आप सोचिश केश हो, चमकीली किरणों के केश धारण करने वाले हो। और कैसे हो? सप्त हरित हो। सप्त माने 7, हरित माने होता है, वैसे हरा रंग भी हरित का अर्थ होता है, हरित माने हरण करने वाला भी होता है। सूर्य को सप्त हरित कहा जाता है कि उनके घोड़े जो हैं वो सप्त हरित हैं, 7 रंग वाले हैं। तो जो 7 रंग हैं वो सूर्य की किरणों से ही निकलते हैं, ये सब जानते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि हरित क्यों कहा गया? हरित तो हरण करने वाला और हरे के लिए आता है, तो सूर्य के घोड़े हरे तो ही नहीं है, वो तो 7 रंगों वाले हैं। तो हरित से तात्पर्य हुआ हरण करने वाले। किसका हरण करने वाले? पृथ्वी के जल का शोषण द्वारा, वाष्पन द्वारा हरण करने वाले। तो किरणें जो हैं वो धरती के जल को, चाहे वो समुद्र का हो चाहे नदी का हो, उसको सोख लेती हैं और उसे भाप बना देती हैं। तो इसीलिए उनके किरणों को हरित भी कहा जाता है, क्योंकि वो धरती के जल को शोषण करके एक हरण सा कर लेती हैं। तो इसलिए सूर्य को कहा जाता है कि उन सप्त हरित हैं, वो 7 किरणों के घोड़ों पर सवार होने वाले हैं। और किरणें कैसी हैं? जलावशोषक हैं। ये तो शब्दार्थ बता दिया गया। वैसे सप्त हरित का मतलब ये हुआ कि 7 किरणों के, सप्तरंगी किरणों के अश्व पर सूर्यदेव उनके द्वारा खींचे जाने वाले रथों पर सवार होकर के या रथ पर सवार होकर के चलते हैं। उनके रथ जो हैं वो 7 किरणों वाले घोड़ों से खींचे जाते हैं। तो ये थोड़ा अलंकारिक वर्णन है। सीधा अर्थ यह है कि सूर्य चलते हैं, किरणें उनके अश्व का काम करती हैं, तो वे सतरंगी हैं। तो ऐसे रथ पर आप चलते हो और वही सप्त अश्वों से युक्त रथ आपको यहाँ तक वाहन माने लाएं। यानी आप जो हो वो हो सर्वद्रष्टा हो, आपके किरण केश चमकीले हैं और आपके रथ को 7 रंग वाले घोड़े खींचते हैं। आप ऐसे रथ पर चढ़ करके हमारे यज्ञ भूमि का कल्याण करो। तो अब यज्ञ भूमि पर सूर्य देव सीधे तो आएंगे नहीं, मतलब उनकी कृपा आ जाए, किरणें आ जाएं, वही पर्याप्त है। तो आपकी किरणों की, आपकी कृपा किरणें हमारी यज्ञ भूमि पर आवें, उसे कृतार्थ करें। आदि आदि भाव इसमें हैं। तो अब इसके भावार्थ को एक सपाट दृष्टि से देख लें। हे सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, किरणें ही तुम्हारे केश हैं, वे बड़े चमकीले हैं और तुम्हारे रथ को जो खींचने वाले घोड़े हैं वो सप्तरंगी हैं, अर्थात जो 7 रंग हैं वही उनके घोड़े हैं और वही उनके घोड़ों का रंग है। तो किरणों के अश्व आपको खींचते हैं, आपको आसमान में लाते हैं और पूरे अंतरिक्ष, द्युलोक और स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक तक तुम्हें ले जाते हैं। तो तुम्हारे इन्हीं घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ से आपका आगमन हमारे यज्ञ भूमि की ओर हो। तो देखिए, सूर्य का आगमन जैसे है, आज बड़े लोग होते हैं तो अपने किसी दूत को भेज देते हैं, किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो किरणें उनके दूत या प्रतिनिधि हैं, कुछ इस रूप में समझें। और वर्णन तो आलंकारिक ही है, पहले भी कहा जा चुका है कि वेद एक काव्य भी है, तो काव्य का भी आनंद लेते चलें और साथ साथ उसमें जो निहित मूल अर्थ है उसको ग्रहण कर उसका चिंतन मनन करें। जितने मंत्र हैं सब बड़े कल्याणकारक हैं, कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं। तो हम सूर्यदेव के तेजस्वी रूप को अपने जीवन यज्ञ में लाएं, बुलाएं, उनका ध्यान करें, उससे हम ऊर्जा पाएंगे। यह संदेश इस मंत्र का है। तो अब इसके गीतबद्ध रूप को देख लें, उसके पश्चात छंदोबद्ध रूप को देखेंगे।
हे सूर्यदेव जाज्वल्यमान रश्मियां तुम्हारे केशपाश, तुम सब कुछ देखा करते हो, फैलाते हो पावन प्रकाश, फैलाते हो पावन प्रकाश। सतरंगी किरणों के घोड़े रथ तेरा खींचा करते हैं, दीप्तियां तुम्हारी ले जाकर 14 भुवन में भरते हैं। हे देव विचक्षण व्यापक हो, हे देव विचक्षण व्यापक हो, ब्रह्मांड बीच बनकर विकास, ब्रह्मांड बीच बनकर विकास। हे सूर्य देव जाज्वल्यमान रश्मियां तुम्हारे केशपाश, तुम सब कुछ देखा करते हो, फैलाते हो पावन प्रकाश। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। सब कुछ देखते प्रकाशक हो भूतल के, सब कुछ देखते प्रकाशक हो भूतल के, सूर्य देव दिव्य चेतना नवीन लाते हो। किरणों के केश हैं तुम्हारे चमकीले बड़े, जिनसे कि लोक में आलोक छिटकाते हो। सप्तरंगी किरणों के अश्वरथ वाहक हैं, सप्तरंगी किरणों के अश्वरथ वाहक हैं, बैठे हुए जिस पर व्योम बीच जाते हो। देते कर्म शिक्षण विचक्षण हो देव दिव्य, देते कर्म शिक्षण विचक्षण हो दिव्य देव। अंधकार का प्रसार मार के भगाते हो, अंधकार का प्रहार, अंधकार का प्रसार मार के भगाते हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं सूर्य। शीर्षक है सूर्य के रथ का वैशिष्ट अथवा रश्मि रथी सूर्य। अब इसका पाठ हो जाए। ओम अयुक्त सप्त शुंध युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः। शब्दार्थ देखें। शुंधयुः, शुंध युवः सूरः नप्त्यः। शुंध युवः का अर्थ होता है शोधन करने वाली, और सूरह का अर्थ होता है सूर्य भी, और सूरह का अर्थ होता है बुद्धिमान भी। तो सूर्य के अर्थ को तो आप सब बुद्धिमान के अर्थ को जानते होंगे। भागवत के मंगल हित जो मंगलाचरण में कहा गया है श्लोक, उसमें कहा गया है तेने ब्रह्महृदाय आदि कवे मुह्यन्ते सूरया। यह वेद ऐसा है कि इसमें सूर्य हमारे विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो वेदार्थ बड़ा कठिन है और उसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ कहा गया है। तो मुह्यन्त्यत सूरया, जहाँ पर कि यानी जिस वेदार्थ में बड़े बड़े विद्वान सूर्य हमारे विद्वान लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सूर्य हमारे होता है विद्वान विचक्षण, और उसका एक वचन है सूरह, और सूरह हमारे सूर्य भी होता है। तो शुंधयु हमारे शोधन करने वाले, पवित्र बनाने वाले। तो हे सूर्यदेव, आप बुद्धिमान हैं, आपकी किरणें शोधन करने वाली हैं, जलादि पदार्थों को पवित्र करने वाली हैं। और ये शुंधयु जो है वह किरणों की पवित्रता की ओर संकेत करता है, और जबकि उनका रूपांतरण अश्व रूप में किया जाता है। तो शुंधयु यहाँ घोड़ियां हैं। तो शुंधयु माने पवित्र करने वाली किरण रूपी घोड़ियां। तो इस अर्थ को भी हम ध्यान में रखें।
तो हे सूर्यदेव, आप पवित्र करता हो, आप विद्वान हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ जानने वाले हो, और तुम्हारे जो रथ में ज्योति करण रूपी घोड़ियां हैं वो भी सुंधयु माने पवित्र करने वाली हैं। शायद ने सुंधयु का अर्थ किया है पवित्र करने वाली घोड़ियां, यानी किरण रूपी घोड़ियां, सुंधयुवा किरण रूपी घोड़ियां। तो हे सूर्यदेव, आप विद्वान हो, पवित्र करने वाले हो, और नप्त्या माने न गिरने वाले। सूर्य आकाश में निराधार टिके रहते हैं, लेकिन कभी वे गिरते नहीं। और सूर्य कहा जाता है कि पृथ्वी से 13 करोड़ गुना बड़े हैं। तो इतने समर्थ हैं कि वे आसमान में निराधार टिके रहते हैं, लेकिन फिर भी नप्त्या माने न पतति, गिरते नहीं हैं। तो हे सूर्यदेव, आप पवित्र हो, बुद्धिमान हो, विचक्षण हो, और निराधार आकाश में टिके रहते हो, और वहां से कभी गिरते नहीं हो। और तुम्हारे रथ का वैशिष्ट्य यह है कि रथ में 7 सुंधयु, 7 ऐसी घोड़ियां आयुक्त माने जुड़ी हैं जो पवित्र करने वाली हैं और सप्तरंगी हैं। तो ताभी माने स्त्रीलिंग है ये, अगर पुल्लिंग होता तो तैह होता, ताभी है, इसीलिए सुंधयु घोड़ियां कहा गया है यहाँ पर। तो ताभी माने उन्हीं सप्तरंगी पवित्र करने वाली घोड़ियों से खींचे जाने वाले रथ पर आप जो है हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, और आपको वे ही याच माने ले जाती हैं चारों ओर। तो इसका अर्थ हुआ सीधे सीधे कि हे सूर्यदेव, आप पवित्र हो, पवित्र बनाने वाले हो, बुद्धिमान हो, और आपकी जो वे घोड़ियां जो रथ को खींचती हैं वे भी किरणें हैं, किरण रूपी घोड़ियां हैं, और वे भी पवित्र बनाने वाली हैं। और उन घोड़ियों द्वारा आप हमारे यज्ञ भूमि पर आवें, और आप सर्वत्र उन्हीं घोड़ियों से विचरण भी करते हैं। तो और वे घोड़ियां कैसी हैं? स्वतः जुड़ जाने वाली हैं, यानी अयुक्त माने जुड़ जाने वाली, नस जाने वाली। तो वे रथ में अपने आप जुड़ जाती हैं, अपने आप रथ खींचते समय मुड़ जाती हैं, यानी वो बड़ी पटु हैं, बड़ी सशक्त हैं, बड़ी समझदार हैं। तो तात्पर्य हुआ कि सूर्यदेव पवित्र करने वाले हैं, वे बुद्धिमान हैं, ऊंचे आकाश से कभी गिरते नहीं हैं, और उनके रथ में 7 घोड़ियां जुटी रहती हैं। वे घोड़ियां उनकी किरणें हैं, वे 7 रंगों वाली हैं, और वे स्वतः सूर्यदेव के रथ को खींचने के लिए जुड़ जाती हैं। नाधने के लिए उनको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सूर्यदेव ऐसे रथ पर बैठ करके सर्वत्र आते जाते हैं, वे हमारे भी यज्ञ में आए। तो इस तरह से शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात इसके गीत बद्ध रूप को देख लें। पावन करता रवि अखिल जगत का पालन करने वाले हैं, वे आसमान से सृष्टि सूत्र संचालन करने वाले हैं। सतरंगी किरणों की घोड़ी, सतरंगी किरणों की घोड़ी से जुटे हुए रथ पर चलते, ऊंचे नभ पर वे निराधार लटके हैं किंतु नहीं गिरते। किरणों की घोड़ी चंदन में, चंदन रथ को कहते हैं, किरणों की घोड़ी चंदन में जुड़ जाती अपने आप स्वयं, मोड़ना न उनको पड़ता है, मुड़ जाती अपने आप स्वयं। ऐसे रथ पर चढ़ सूर्य देव, ऐसे रथ पर चढ़ सूर्य देव सर्वत्र पहुँचने वाले हैं।
पालन करता रवि अखिल जगत का पालन करने वाले हैं। पावन करता रवि अखिल जगत का पालन करने वाले हैं। वे यासमान से सृष्टि सूत्र संचालन करने वाले हैं। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। सप्तरंगी रश्मियों की घोड़ियां जुती हैं जहां, सप्तरंगी रश्मियों की घोड़ियां जुती हैं जहां, ऐसे रथ पर चढ़े सूर्य देव आते हैं। घोड़ियां हैं ऐसी जो कि स्वयं है जुड़ जाती, उन्हीं द्वारा सूर्य यज्ञ भूमि पर आते हैं। निराधार नभ पर चलते दिखाते, किंतु ऐसे हैं समर्थ कभी गिर नहीं पाते हैं। ऐसे जो समर्थ हैं प्रकाशक हैं सूर्य देव, आए यज्ञ भूमि पर सादर बुलाते हैं। आए यज्ञ भूमि पर सादर बुलाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कर्ण और देवता है सूर्य। शीर्षक है सूर्योपासना सर्वोत्तम उपासना। तो यह हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि के जीवनाधार सूर्य हैं। सूर्य न रहें तो पृथ्वी नहीं रहेगी और सूर्य से ही यह पृथ्वी बनी भी है। तो अब और देवता तो तमाम जो हैं वो दूर के देवता हैं, लेकिन सूर्यदेव बड़े निकट के देवता हैं, रात दिन के बनाने वाले हैं। तो सूर्य की उपासना सच्ची उपासना है, उस साक्षात तेज पुंज है। उनका ध्यान करने से एक दिव्यता आती है। और आप सबको यह बात भली भांति ज्ञात है कि जो गायत्री मंत्र है वो भी सूर्य ही पर आधारित है। सविता देवता हैं उसके देवता, लेकिन सविता सूर्य का ही एक रूप है। जो प्रभातकालीन सूर्योदय का पिंड होता है, सूर्य का बिंब होता है, वही सविता है। सविता का अर्थ प्रेरक होता है। कर्म में लगा देने वाला रूप जो है वह सविता रूप है। तो जगत प्रकाशक, कर्म में प्रेरक सूर्य का जो उदयकालीन रूप है, अरुणिम छटा वाला है, वही सविता है। तो है सूर्य का ही रूप। तो इस तरह से गायत्री छंद या गायत्री मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो इसलिए गायत्री कहा जाता है कि उसका छंद जो है वह गायत्री नामक छंद, वह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। तो इसलिए उसको लोग गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र का अभिप्राय यह है कि वो गायत्री नाम के छंद में निबद्ध है और उसके जो देवता हैं वह है सविता। सविता सूर्य का ही एक रूप है। तो इसको थोड़ा हमने विस्तार से इसलिए कह दिया कि सूर्योपासना हो, और गायत्री मंत्र जिसकी बड़ी महिमा है वो सूर्य का ही एक रूप है। तो अब हम इस अर्थ को प्रकाशित करने वाले मंत्र का पाठ कर लें। उद्वयं तमसस्परे ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं, देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। अब शब्दार्थ जाने। तमसः परि, तमसः परि माने जो अंधकार से ऊपर हैं। परि माने ऊपर, तमसः माने अंधकार के। तो वे सूर्य देव जो कि अंधकार से परे हैं, यहाँ सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता है।
उत्तरम ज्योति पश्यन्तः, वे उत्तरम ज्योति जो ज्योतियां हैं, तरह तरह की ज्योतियां हैं, और उन सभी ज्योतियों से, प्रकाश पुंजों से सूर्य बढ़ चढ़ करके ज्योति वाले हैं। यानी हम असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय की प्रार्थना करते हैं, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो प्रकाश तो बैटरी में भी होता है, टॉर्च में भी होता है, दीपक किलो में भी होता है, रास्ता वो दिखाते हैं। लेकिन जितने प्रकाश पुंज हैं उन सबसे ऊपर सूर्य का प्रकाश है। सूर्य जो है वो प्रकाशक है, परम प्रकाशक है। तो इसलिए सूर्यदेव का हम ध्यान करें, क्योंकि वो तम से अंधकार जो है अवरोधक होता है, अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान को भी अंधकार कहा जाता है। तो अज्ञान भी बाधक होता है हमारे जीवन में, और जो हम देखते हैं अंधकार सूर्य या ज्योति के अभाव में होता है, वो भी बाधक होता है। तो सूर्य देव जो हैं वो अंधकार से परे हैं, और उत्तरम ज्योति, ज्योतियां जो हैं उनसे वे उत्तर हैं। उत्तर माने बढ़ चढ़कर हैं, यानी प्रबल ज्योति हैं। और वयम माने हम लोगों ने, उत्तमम ज्योति, अत्यंत श्रेष्ठ ज्योति वाले देवता देवम, देव में जो देव हों उनकी खोज में अब तक लगे थे। हम उपासना करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि ज्योतियों में जो उत्तम ज्योति वाला दिव्य देव हो वो हमें मिले। अब हमें वो देव मिल गया है, यानी हमारा समाधान हो गया है। तो देव तो जैसा आप सब जानते हैं, देव का अर्थ होता है कि देवतेति प्रकाशेति, जो द्योतन करे प्रकाश देव देव है। लेकिन एक परम प्रकाशक होता है, सब प्रकाशों के ऊपर प्रकाश होता है, उत्तरोत्तर होता है उसका प्रकाश। तो ऋषि कह रहा है कि अब तक मैं प्रकाश की खोज में भटक रहा था, लेकिन मुझे अब सभी प्रकाशकों में जो उत्तर है, यानी श्रेष्ठ है, वो प्रकाश हमें मिल गया है। और वह प्रकाश पुंज कौन है? सूर्य देव है। इसलिए हम अब सूर्य देव की उपासना में दत्तचित्त हो गए हैं और उनको हम वर्ण कर लिए हैं अपने उपास्य देव के रूप में। यह कहना चाह रहा है ऋषि। तो सूर्यम उत अगन्म, ऐसे सूर्य को हमने अगन्म माने प्राप्त कर लिया है। किस रूप में? अपने उपास्य देव के रूप में। तात्पर्य मंत्र का यह है कि जो ऋषि है अथवा उपासक है वो यह सोच रहा था कि हम किस देव की उपासना करें, और वो प्रकाशमान दिव्य पुंजों को अनेक देवताओं की ओर जा रहा था, देख रहा था, लेकिन उसे समाधान नहीं मिल पा रहा था। अब वो कह रहा है कि उसे समाधान मिल गया है कि सूर्य अंधकार से परे हैं। जितनी ज्योतियां हैं उनमें सबसे बढ़कर ज्योति वाले हैं, ज्योतिपुंज हैं, और उन्हीं पर धरती का जीवन आधारित है। इसलिए अब वही एकमात्र उपास्य हैं। मैं उनका सच्चा उपासक बन गया हूं और मुझे भटकते भटकते उपासना के क्षेत्र में अब सच्चे उपास्य देव की उपलब्धि हो गई है। यह इसका आशय है। सूर्यदेव अंधकार से ऊपर उठकर सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाले हैं। शेष ज्योतियों को देखते हुए हम सविता देव को पा गए हैं। वे सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं, देव में सर्वोत्तम देव हैं, और उन्हें हमने प्राप्त कर लिया है और उनका हम उपास्य देव रूप में वर्ण कर चुके हैं। अब इसका हम गीतबद्ध रूप देख लें। सर्वोत्तम ज्योति रूप रवि हैं, सर्वोत्तम ज्योत रूप रवि हैं, वे अंधकार से दूर सदा, वे अंधकार से ऊपर हैं, देते प्रकाश भरपूर सदा। हम श्रेष्ठ ज्योति के दर्शन को लालायित घूमा करते थे, हम श्रेष्ठ ज्योति के दर्शन को लालायित घूमा करते थे। कब श्रेष्ठ ज्योति मिल पाएगी, मन में उत्कंठा भरते थे। सर्वोच्च ज्योति देवोत्तम रवि को पाए जो मशहूर सदा। सर्वोत्तम ज्योति रूप रवि हैं, वे अंधकार से दूर सदा,
वे अंधकार से ऊपर रह देते प्रकाश भरपूर सदा। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें गणाक्षरी छंद में। पापयंधकार रूप, पापयंधकार रूप सूर्य है प्रकाश रूप, पापतम सूर्य के न पास टिक पाता है। ज्योति प्राप्ति हेतु हम भटक रहे थे, ज्योति प्राप्ति हेतु हम भटक रहे थे, अब ज्योति रूप रवि से जुड़ा हमारा नाता है, ज्योति रूप रवि से जुड़ा हमारा नाता है। सूर्य देव ज्योतियों के ऊपर की ज्योति दिव्य, सूर्य देव ज्योतियों के ऊपर की दिव्य ज्योति, इसे जान मेरा मन फूला न समाता है। प्राप्त किया मैंने सूर्य रूप में प्रकाश पुंज, प्राप्त किया मैंने सूर्य रूप में प्रकाश पुंज, जो कि पाप अंधकार मार के भगाता है, जो कि पाप अंधकार मार के भगाता है।